नमस्कार। सिंह लगन सिंह राशि के जातकों के लिए एक अपडेट है। जहां गुरु उच्चता प्राप्त कर रहे हैं, आपके जीवन में सुंदर चीजें घटित होंगी। वहीं पे आपको कुछ चीजों में सावधान होकर चलना होगा। देखो, यूट्यूब जगत में एक अच्छी बात है कि हम अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, नेगेटिव चीजों को साइड में कर देते हैं, नकारात्मक चीजों को साइड में कर देते हैं। लेकिन उसे भी तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, किसी के बाप की थोड़ी ना है। राहु और केतु नवांश में नीच के हो रहे हैं। राहु धनु में, धनु को सुन के मस्तिष्क चकराए ना। राहु महाराज कुंभ राशि में ही चल रहे हैं, सतविशा नक्षत्र के, धनु नवांशा में चलेंगे 31 मई से लेके 1 अगस्त तक। लगभग 60-61 दिन का यह गोचर आपको सावधान और सुरक्षित करने के लिए इंगित कर रहा है। अहंकार, प्रतिष्ठा, सत्ता, मानसिक अशांति, कार्मिक तूफान का दौर शुरू हो रहा है। श्रीमान, बच के रहना, रखना अपना ध्यान। सिंह राशि सूर्य की अग्नि है और यहां राहु धुएं का तूफान जैसा काम करता है। एक वातावरण क्रिएट करेगा आत्मविश्वास का, ओवर कॉन्फिडेंस का, अति आत्मविश्वास। मैं कर ही ले जाऊंगा, मेरा कौन टेढ़ा कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, मित्रों को शेयर और हाई बटन को दबा के चलिए। मेरा उद्देश्य आपको मार्गदर्शन देना है, सही चीजों को बताना है। पसंद आए तो ग्रहण करिए, नहीं पसंद आए तो यात्रा मंगलमय हो। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि नहीं मेरा ही वीडियो देखो। जहां से आप प्रज्ञा चक्षु हैं, आपको जहां से जो चीजें बेहतर मिले वो आप ग्रहण करिए, ठीक है। तो सिंहे राहु नीच गते मान भ्रंशम करोति ही अहंकारम विनाशाय काल रूपेण तिष्ठति। अहंकार, प्रतिष्ठा, सम्मान, मानसिक आघात, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। कहां हो रहा है? 7वें घर में। 7वां घर किसका है? व्यापारिक रिश्ते का है, जीवन साथी का है। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें होंगी। संदेह पैदा होगा। क्या पैदा होगा? संदेह। और संशयात्मा विनश्यति। आप पूर्व फाल्गुनी में आए तो संदेह आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। जीवन साथी रोबोट भी ला लोगे तो उस पर भी आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपके सॉफ्टवेयर में आ जाती है। धनु मतलब पंचम भाव, प्रेम, संतान, एजुकेशन। लगेगा कि मैं तो सब जानता हूं। ऐसी किताब पलटेंगे, लगेगा यार मैं सब कुछ पढ़ा हुआ हूं। परीक्षा में आए जाएंगे और गायब हो जाएगा। आजकल तो पेपर लीक करा दे रहे हैं श्रीमान लोग। मतलब क्या भरोसा करोगे? जहां जाओ वहां पेपर लीक। इतने बच्चे साल भर तैयारी करते हैं, सब कीटाणु लोग हैं। अचानक सम्मान पर चोट। जो लोग आपके नाम से जानते थे, वही आपका सर करके बोलते थे ना, वो लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे। यशो धूमायते राहुड़ा, यश को धूल धूसरित करने की क्षमता रखता है। अहंकार की परीक्षा लेगी, मैं ही ठीक हूं, इस भ्रम से बचिएगा। ये भ्रम अक्सर आता है। अगर ये भ्रम आया तो दाम्पत्य जीवन और व्यापार दोनों पे पड़ेगा जबरदस्त प्रभाव। लोग आपको सलाह देंगे, सर यहाँ पे पैसा लगा दो, करोड़ों कमाएंगे। कमा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ भ्रमात्मक स्थिति रहेगी। तो महादशा अंतर्दशा को चेक करके काम करें। करीबी लोगों से, पारिवारिक जनों से, जिन्हें प्रेम करते हैं उनसे टकराओ। जिन्हें प्रेम करते हैं वो धोखा भी देंगे। अक्सर धोखा देने वालों का जो लिस्ट आप उठा के देखिए ना, तो बाहरी लोग नहीं होते, आपके अपने लोग ही होते हैं, जिनको आप हृदय में छुपा के बैठे हो। छिपे शत्रु सक्रिय होंगे। सामने तो नहीं लड़ सकते, लेकिन वो मौका देख के चौका मारने की कोशिश करेंगे। इस समय विश्व में छिपे हुए एजेंडे ज्यादा चलाएंगे। जो छिपे हुए काकरोच टाइप पार्टियां हैं वो ज्यादा उभरेंगी। तिलचट्टा पार्टी भी बन सकता है, ठीक है ना। हालांकि इनका पर्दाफाश भी 2 अगस्त के बाद हो जाएगा। 2 अगस्त तक इनकी संख्या बढ़ेगी। अचानक बदनामी का, अचानक अपमान का, गलतफहमी का वक्त आ सकता है। तो संभल के रहेंगे तो नहीं आएगा। सत्ता और क्रोध का संघर्ष हो सकता है। ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स चलेगी। खासकर बिजनेस से रिलेटेड और प्रेम से रिलेटेड 2 ही पार्टों पे विशेष फोकस करना है।
आप छात्र हैं तो आपका कंसंट्रेशन बिगड़ेगा, एकाग्रता बिगड़ेगी, आपका जो ध्यान है वो प्रेम में जा सकता है और प्रेम गलत होगा। जो बाबू सोना मोना होंगे वो गलत तरीके से आपको मिसयूज कर रहे होंगे। आपको लगता है मेरे जैसे आप जैसे कई लोग हैं। गलत निर्णय का खतरा होगा मित्र, फैसले भारी पड़ेंगे, इसलिए सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्विक डिसीजन से बचिएगा। आध्यात्मिक परीक्षा होगी और जीवन में अकेलापन बढ़ेगा। ठीक है, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, मान के चलिए, इंतजार करिए, जाने दीजिए वक्त को, वक्त ठीक आएगा। हाँ, मोह और दर्प दोनों बढ़ने की संभावनाएं प्रबल बनती हैं। क्या करें? तो व्यापारिक रिश्तों को सोच समझकर आगे लेके चलें। ज्यादा दबाव बनेगा, बट ये दबाव 22 जून से लेके 5 जुलाई तक ज्यादा बढ़ेगा। इसमें जो सबसे खतरनाक समय होगा यही होगा, यही वो समय होगा। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ग्रह पहले एक्टिव हो जाते हैं, 2-3 दिन पहले, 1 हफ्ते तक हो जाते हैं। कुछ लोगों के उसी डेट पे एक्टिव होते हैं, कुछ लोगों के 1 हफ्ते बाद एक्टिव होते हैं। इस तरह की चीजें चलती हैं। तो यह जो 60 दिन का समय है, आत्मचिंतन का समय है, आपको अपनी नई पहचान खोजने का समय है, अद्भुत जागरण का समय हो सकता है। लेकिन भटकाव भी हो सकता है ज्ञान के, प्रेम के मामले में, व्यापार के मामले में, जीवन साथी के साथ सामंजस्य के मामले में। तो व्यापारिक रिश्ते अच्छे रहें उसके लिए राहु को ठीक रखिए। डरना नहीं है राहु को। जैसे नेट है, मोबाइल है, तो मोबाइल से डरना थोड़ी ना है, मोबाइल को संभाल के यूज करना है ना। यदि आप संभाल के यूज करोगे तो तब तो सर्वत्र आपको सफलता मिलेगी। संभाल के यूज नहीं करोगे तो असफलता मिल जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, चीजें आपको मिली हैं उसको संभालना है। सूर्य नारायण को प्रतिदिन जल देते रहें, क्योंकि 22 जून से लेके 7 जुलाई तक का जो समय है डेफिनेटली खराब है दोस्त। 7 नहीं 5 तक आएगा। इस बीच आपको बोलते हैं ना, मट्ठे को भी फूंक फूंक के पीना है, तो मट्ठे को फूंक फूंक के पीने का समय है। थोड़ी सी असावधानी घुटना टेकने के लिए विवश कर देगी। तो आदिशक्ति जगदम्बा के शरण में चले जाएं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। दुर्गा 32 नामावली, दुर्गा 108 नामावली, कुछ भी पढ़ें, उससे राहु आपका नियंत्रित रहेगा। कुत्ते को ब्रेड रोटी और कुत्ते टाइप लोगों को चाय समोसा खिलाते चलिए। प्रत्येक शनिवार या माह में 1 शनिवार, प्रत्येक शनिवार को अपना बाथरूम खुद क्लीन किया करिए। घर में कबाड़ इकट्ठा करने की आदत है तो उस आदत से बाज आइए, निकाल दीजिए, फेंकिए। इलेक्ट्रिक आइटम खराब पड़े हैं उनको बनवाइए। नीले और काले रंग के कपड़े से बचिए। ठीक है, बहुत एकांत में खाना खाते समय मोबाइल देखना, बाथरूम में मोबाइल देखना बैड हैबिट सर। रियल लाइफ पे कम, रियल लाइफ पे ज्यादा जोर दिया जाए। ठीक है, अगर संभल के चलेंगे तो यह 60 दिन आराम से निकल जाएंगे, नहीं संभलेंगे तो बीच में धोखा खाने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट वीडियो केतु का भी परिवर्तन हो रहा है। ये राहु केतु जब उच्च के होंगे तो साथ में उच्च के होते हैं, तो नीच के नवांशा में तो ऐसे ही चलते हैं ना, 180 डिग्री पे चलते हैं। तो केतु महाराज आपके लाभ के घर में चलेंगे, नहीं है तो लगन में, लेकिन लाभ का प्रभाव देके चलेंगे। तो चलिए, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, मित्रों को शेयर करिएगा और हाइप का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।